हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्राकृतिक संसाधनों की विविधता, कि विश्व में जो धरातलीय और भूगर्भिक संरचना है, जलवायु है तथा मिट्टी है आदि की विभिन्नताओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों में भी विभिन्नताएं मिलती हैं। इस कारण कुछ देशों में आवश्यकता से अधिक संसाधन मिलते हैं और कुछ देशों में बहुत ही कम संसाधन मिलते हैं। इस प्रकार संसाधनों के विभिन्न मात्रा में उपलब्धि व्यापार का महत्वपूर्ण आधार है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की विविधता, इस पॉइंट का अर्थ यही है कि हमारे जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। तो ये सब जो भू आकृतियाँ होती हैं, ये वहाँ के खनिजों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो खनिजों की मात्रा जहाँ पर कम होगी, कच्चा माल उपलब्ध नहीं होगा, इस प्रकार से जो व्यापार है उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वस्तुओं का अतिरेक उत्पादन। अतिरेक का अर्थ है कि वस्तुओं का असमान उत्पादन होता है। ठीक है, भी सभी देशों में एक जैसा उत्पादन नहीं होता सभी वस्तुओं का। इसलिए कहते हैं कि कोई भी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि वो अपनी कुछ आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। तो सेकंड पॉइंट है आपका, देखिए, वस्तुओं का अतिरेक उत्पादन। किसी देश में यदि वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है तो दूसरे देशों से निर्यात किया जाता है। ठीक है, और बदले में अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं आयात की जाती हैं। भारत में चाय है, ब्राज़ील में कहवा है, बांग्लादेश में पटसन है, मलाया में रबड़ है, ऑस्ट्रेलिया में ऊन है, नॉर्वे और स्वीडन में कागज है आदि है। इसलिए क्या है, ये देश इन वस्तुओं का निर्यात करते हैं तथा निर्मित वस्तुएं यूरोपीय देशों और अमेरिका से आयात करते हैं। देखिए, कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके जो वस्तुएं हैं अधिक मात्रा में होती हैं, अधिक उत्पादन होता है। कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिनमें उन्हें अन्य देशों से मंगवाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि जो वस्तुओं का उत्पादन है वो असमान रूप से पाया जाता है। थर्ड पॉइंट में शो कर रखा है कि वस्तुओं और सेवाओं का अभाव। आज विश्व का कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर करते हैं कि आज कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। उसको किसी न किसी वस्तु या सेवा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जापान तथा ब्रिटेन जैसे विकसित देशों को भी कच्चे माल के लिए विदेशों का मुंह ताकना पड़ता है। जापान और ब्रिटेन को उद्योगों के लिए कोयला, खनिज तेल, लोहा, चाय, चीनी के लिए विकासशील देशों पर आश्रित रहना पड़ता है। 12 मई और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में जो प्रौद्योगिकी है तथा अन्य वस्तुओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन होते हुए भी हमारी कुछ न कुछ निर्भरता विदेशों पर है। तो देखिए, कोई भी देश है वो आत्मनिर्भर नहीं है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है आपका परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए विकसित यातायात और संचार के साधनों का होना आवश्यक होता है। देखिए, पहले क्या होता था कि व्यापार अधिक जो दूरी तक नहीं किया जाता था, क्योंकि जो संचार के और परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं थे। लेकिन वर्तमान में जो नई नई तकनीकें आई हैं उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। तो देखिए, देश के आंतरिक भागों से बंदरगाह तक पहुंचने के लिए सड़क, रेल यातायात तथा विदेशों में भेजने के लिए समुद्री परिवहन तथा वायु परिवहन का विकास आवश्यक है। भारी वस्तुएं होती हैं जैसे कि खनिज पदार्थ, कोयला है, लोहा है, को जलपोतों द्वारा, हल्की बहुमूल्य जो वस्तुएं उसको वायु यातायात के द्वारा भेजा जाता है। जैसे कि जो भारी मशीनरी वगैरह होती है, भारी सामान होते हैं, वो तो जल मार्गों के द्वारा भेजे जाते हैं, जबकि हल्के सामान होते हैं जैसे दूध, घी, मक्खन, फल, जो सब्जी, जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें होती हैं, इनको यातायात के साधन, वायु यातायात के साधनों के का विकास करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है।
इसके बाद देखिए 5th पॉइंट है आपका आर्थिक विकास और जीवन स्तर। विश्व के मतलब आर्थिक विकास और जीवन स्तर है इस प्रकार के जो सभी देश हैं वो एक तरह से अपना विकास नहीं कर सकते। कोई विकसित है, कोई अल्प विकसित है, कोई बिल्कुल ही विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से जो विश्व में आर्थिक दृष्टि से बटे हुए हैं देश, विश्व में औद्योगिक रूप से संपन्न देशों में कच्चे माल की कमी होती है। देखो, जिन देशों के पास तकनीक होती है उन्हें कच्चे माल की जरूरत होती है, लेकिन वे विदेशों से मंगवाकर इसकी पूर्ति करते हैं क्योंकि उनकी क्रय शक्ति अधिक होती है, क्योंकि वो खरीद सकते हैं। जापान, जर्मनी विदेशों से कच्चा माल आयात कर उद्योग संचालित करते हैं। ऊंचे दामों पर मशीनों और अन्य निर्मित सामान विकासशील देशों को बेचते हैं, जिससे अधिक लाभ कमाते हैं और जीवन स्तर उनका क्या है, ऊंचा है। ठीक है, लेकिन जो विकासशील देश है पहले से ही, वो क्या उद्योगों को बढ़ावा किस प्रकार से देगा, क्योंकि उनके पास वो तकनीक नहीं है कि वो उद्योगों को बढ़ावा दे सके। इसके बाद देखिए 6 पॉइंट है सांस्कृतिक विशेषताएं। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर कुछ विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये बात सही है कि जैसे कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी जो कल्चर है, वो जो संस्कृति है उसके तरह से ही उत्पादन करते हैं तथा अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी जो कुछ वस्तुओं का निर्यात करते हैं। उन वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक होती है। जैसे भारत में हथकरघा और होजरी का सामान, चीन का रेशम, जापान के खिलौने, ईरान का कालीन, ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध हैं। इन वस्तुओं की विदेशों में अधिक मांग है और यदि ये इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाए तो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो 7th पॉइंट है युद्ध और शांति। युद्ध और शांति का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। देखो, युद्ध की स्थिति में व्यापार संभव नहीं होता। युद्ध के कारण क्या है कि जो देशों में विरोध है वो उत्पन्न होता है। युद्ध के दौरान कोई भी देश उस देश से व्यापार संबंध वस्तुएं नहीं भेजता, क्योंकि उसे सामान के लूटे जाने का और क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। युद्ध की स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो एक तरह से बंद कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शांति से ही प्रोत्साहन मिलता है। खाड़ी के युद्ध के दौरान कोई भी देश इराक से व्यापारिक संबंध बनाने और अपनी वस्तुओं को आसानी से निर्यात करने से सहमत नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने माल के चोरी होने का जो डर रहता था, इसीलिए वो क्या है, व्यापार नहीं करते थे युद्ध की स्थिति में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 8 व्यापारिक नीति। व्यापारिक नीति यानी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो देश स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाते हैं, ठीक है, उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। भारत में तिलहनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी प्रकार से अनेक उद्योग को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई वस्तुओं के आयात पर भारी कर लगाए हैं, जिससे उनका आयात बंद या बहुत कम मात्रा में होता है। देखो, कोई भी वस्तुओं का जो उत्पादन है वो आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो सभी देश अपना कर लगाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन कर व्यापारिक जो नियम नीति होती हैं वो उससे भी व्यापार प्रभावित होता है। लास्ट पॉइंट है आपका राजनीतिक संपर्क। राजनीतिक संपर्क और मित्रता का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। यानी देखिए, मित्र राष्ट्र होते हैं वो व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। युद्ध की स्थिति या फिर जो प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति में व्यापार है वो कम प्रभावित होता है, ज़्यादा होता है, और व्यापार है उससे नुकसान होता है, व्यापार उस स्थिति में नहीं हो सकता। विश्व के साम्यवादी देश होते हैं जैसे चीन है, हंगरी है, युगोस्लाविया है तथा पूर्व सोवियत संघ है, आपस में ही क्या करते, व्यापारिक संबंध रखना चाहते थे। इन देशों का आपसी लेन देन होता था। इसी प्रकार मध्य पूर्व के देशों से पहले ब्रिटेन का प्रभाव अधिक था। इसके साथ जो व्यापारिक संबंध थे, लेकिन अभी ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में अधिक हैं, उससे ही अधिकांश व्यापार करना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका बार बार खाड़ी के देशों को
आर्थिक प्रतिबंध की धमकी देता रहता है। देखिए, कोई भी जो देश है वो राजनीतिक संपर्क के बिना व्यापार को बढ़ावा नहीं दे सकते, इसलिए जो राजनीतिक संपर्क बनाते हैं वो भी जो व्यापार को बढ़ावा देता है और हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।